हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 12 जून 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित किस आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट का दर्जा मिला है? ए चिल्का झील, बी सांभर झील, सी सुरहाताल, डी लोकटक झील। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सुरहाताल होगा। बड़ी उपलब्धि, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित सुरहाताल को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट का दर्जा मिला है। 100वां स्थान, ये भारत का 100वां रामसर आर्द्रभूमि वेटलैंड क्षेत्र बना है। महत्व, इसे जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। जैव विविधता, ये स्थान साइबेरिया और अन्य देशों से आने वाले प्रवासी पक्षियों का मुख्य केंद्र है। पर्यावरण संरक्षण, रामसर का दर्जा मिलने से इस क्षेत्र के जल संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के विकास को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और सुरक्षा मिली है। आर्थिक लाभ, इस दर्जे के बाद यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और विकास के अवसर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2, नीवर पहल में शामिल होकर 33वीं डिजिटल विधानसभा कौन सा राज्य बना है? ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी ओडिशा, डी असम। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल होगा। बड़ा बदलाव, पश्चिम बंगाल विधानसभा आधिकारिक रूप से केंद्र सरकार की नेवा नेशनल ए विधान एप्लीकेशन पहल का हिस्सा बन गई है। डिजिटल उपलब्धि, इसके साथ ही पश्चिम बंगाल भारत की 33वीं डिजिटल विधानसभा बन गई है। पेपरलेस काम, सदन की सभी कार्यवाही अब पूरी तरह से पेपरलेस कागज रहित होगी। आसान एक्सेस, विधायकों को बिल, बजट, प्रश्न और सदन के अन्य जरूरी दस्तावेज अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। मुख्य उद्देश्य, इसका लक्ष्य विधायी कार्यों में पारदर्शिता लाना, काम में तेजी लाना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। आधुनिक प्रणाली, ये कदम विधानसभा को अधिक स्मार्ट, आधुनिक और जनता के प्रति जवाबदेह बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। प्रश्न नंबर 3, 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी चेन्नई। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दिल्ली होगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। इन पार्कों का उद्देश्य दिल्ली में हरियाली बढ़ाकर वायु प्रदूषण को कम करना है। खासियत, ये पार्क सामान्य पार्कों से अलग हैं, क्योंकि यहाँ केवल पीपल, बरगद, जामुन और आम जैसे स्वदेशी पेड़ लगाए जा रहे हैं, जो अधिक ऑक्सीजन देते हैं और जैव विविधता को बढ़ाते हैं। लक्ष्य, दिल्ली सरकार का लक्ष्य कुल 100 ऐसे पार्क बनाना है। इन 18 पार्कों के माध्यम से 185.42 एकड़ क्षेत्र को ग्रीन जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। अपील, मुख्यमंत्री ने नागरिकों से प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने और कम से कम एक पौधा लगाने की अपील की है। अन्य पहल, सरकार ने इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण और दिल्ली बर्ड एटलस जैसी 3 नई नीतिगत कार्य योजनाएं भी जारी की। प्रश्न नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2027 व 2028 के लिए कितने नए अस्थायी सदस्यों का चुनाव सुरक्षा परिषद में किया है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए हाल ही में हुए चुनावों में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जर्मनी, जिसने सुरक्षा परिषद में सीट पाने के लिए काफी जोर शोर से लॉबिंग की थी, इस बार जीत हासिल करने में असफल रहा। नवनिर्वाचित सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, किर्गिस्तान, जिम्बाब्वे और त्रिनिदाद और टोबैगो को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है। कार्यकाल, ये पांचों देश 1 जनवरी 2027 से 31 दिसंबर 2029 तक 2 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद का हिस्सा रहेंगे। जर्मनी की हार, पश्चिमी यूरोपीय देशों के समूह में 2 सीटों के लिए मुकाबला था। कड़े मुकाबले में पुर्तगाल 134 वोट और ऑस्ट्रिया 131 वोट विजयी रहे, जबकि जर्मनी 104 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहकर बाहर हो गया। प्रतिस्थापन, ये देश डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया की जगह लेंगे।
सुरक्षा परिषद की संरचना। यूएनएससी में कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। अस्थायी सदस्य चुने जाने के लिए महासभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। सुरक्षा परिषद का महत्व। ये यूएन का एकमात्र ऐसा निकाय है जो प्रतिबंध लगाने और बल प्रयोग करने जैसे कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णय ले सकता है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला वेधशाला का शुभारंभ किन 2 देशों ने किया है? ए. भारत और ब्रिटेन। बी. कनाडा और जापान। सी. चीन और अमेरिका। डी. रूस और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत और ब्रिटेन होगा।